कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग नरेशन में बातचीत कर रहे थे, तो अभी तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंसों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज होता है इसकी चर्चा आपसे कर ली है। आज बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। इसके बाद नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत संभावना है कि इसके बाद मैं आपको सिंथेसिस पे चर्चा करूंगा। सिंथेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहले होते क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हम अचानक से बोल पड़ते हैं, सडन फीलिंग जो होती है, तो हम बोलते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिनमें हमारा कोई बस ना हो, ये सडन फीलिंग होती है। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? जिनमें किसी इच्छा या कामना का बोध हो, उसको बोलते हैं क्या हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इनका नरेशन कैसे चेंज करते हैं? बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे इसको। आइए देखते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, वह सेंटेंस जिससे मानसिक भावनाओं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, संदेह, घृणा, प्रशंसा, आशा आदि का बोध होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? फुल स्टॉप ही रहता है। देखिए, इसी बात को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड एज जॉय, सारो, सरप्राइज, सस्पिशन, हेट, अप्लॉज, वंडर, ईटीसी इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जानते हैं आप ये बात को? अब देखिए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स विथ मीनिंग। देखिए है क्या, अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को, उनके मीनिंग को। क्यों? क्योंकि जब आप नरेशन चेंज करेंगे तो इन्हीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, एक अर्थ के अनुसार पर हम चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो, यानी जैसा भाव निकलेगा वैसा हम चेंज करेंगे। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि किस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या वास्तव में वो क्या फीलिंग एक्सप्रेस करता है। ये बात हमको पता होनी चाहिए, तभी तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब देखिए, जैसे लिखा है हुर्रा, इसका ये क्या है? इसका इंग्लिश मीनिंग है जॉय। हिंदी में आप कहेंगे ये खुशी, किसी खुशी को बताता है। ठीक, ओ, सारो, है ना? कुल मिला के देखिए ये सब लिखे हुए हैं, है ना? में आप इलास, सारो, दुख, आह, सारो, दुख, ओ डियर, दुख को बताएगा, हा हा, एम्यूजमेंट को बताएगा, है ना? हेल्प, 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 शाउट फॉर हेल्प के लिए, हाँ, अहास, अहास, एक्सक्लेम। देखिए ये सब हिंदी मीनिंग लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एम्यूजमेंट, हा हा, मनोरंजन के लिए। शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाना। अहास, अहास जब आप कहते हैं तो ये आश्चर्य है। ठीक है, फॉर गॉड गुडनेस सेक, ये क्रोध की बात करेगा। ठीक, देखिए सबका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, मोस्टली ज्यादातर यूज किसका होता है? आपको यही सब मिलेंगे ये। ठीक है, बाकी सभी जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं सबका यहाँ पे और इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं ना? देखिए ये सब सब सबका लिखा है, इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखी हुई है। तो आप अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर दें। ये देखिए सब। आइए देखते हैं कैसे इसका नरेशन चेंज करेंगे आप। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट तथा हाउ का भी प्रयोग हो सकता है। यानी अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या आ जाए, हाउ आ जाए या व्हाट आ जाए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग होता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से बदलें। कैसे बदलना है आइए उसको देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होगी तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस से, सेज या सेड को, अगर प्रेजेंट में है तो सेज रहेगा, पास्ट में होगा तो सेड रहेगा। सेंटेंस में भाव अनुसार इसमें चेंज करेंगे आप। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। यानी जैसा हमारा एक्सक्लेमेटरी शब्द यूज होगा, जैसे हमारे इंटरजेक्शन यूज होंगे, तो इंटरजेक्शन अकॉर्डिंग टू इंटरजेक्शन मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन आप उसको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, जैसा भी इंटरजेक्शन सेंस देगा उसी के अनुसार आप इसको चेंज करेंगे। ठीक, उसको क्या करना है? कामा हटाना, इन्वर्टेड कामा हटाना है, क्या लगाना है आपको? दैट का यूज करना है। ठीक है,
एक्सक्लामेटरी वर्ड अर्थात इंटरजेक्शंस को हटा देंगे हम। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को चेंज कर देंगे किसमें, आप SL2 सेंटेंस में चेंज कर देंगे। एक्सक्लामेशन मार्क को हटा दीजिएगा, जब SL2 में चेंज करेंगे तो एक्सक्लामेशन मार्क हट जाएगा, क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए लिखा है ही सेड माय डॉग इज डेड। तो अब देखिए दुख प्रकट कर रहा है, ठीक, कुछ नहीं करना आपको। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आप इस इंटरजेक्शन के भाव के अनुसार, दुख प्रकट कर रहा है तो जैसा इंटरजेक्शन सेंस देगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर देंगे। तो आपने कह दिया, अच्छा पास्ट में है तो आपने कह दिया ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अब देखिए कामा हटाएंगे, नोटर कामा हटाएंगे, ये जो इंटरजेक्शन है इसका सेंस दे दिया किसने, ये जो आपने लिख दिया एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ये इंटरजेक्शन जाएगा हट। बाकी जो चेंजेस पीछे होते आए हैं वो चेंज आप पूरा कर देंगे। प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज जैसा होता आया है सेम वही करना है आपको, ठीक है। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, काम हटाएंगे, नोटर काम हटाएंगे, क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। अब देखिए माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार, ही का पजेसिव केस क्या, हिज, ठीक, हिज डॉग वाज डेड, ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान होते हैं सेंटेंसेज। आपको इंटरजेक्शन अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन आपको उसको चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब को। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, जैसा भी इंटरजेक्शन से मीनिंग निकलेगा उसके अकॉर्डिंग टू, उसी की मीनिंग, उसकी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ रहे हैं, ये जैसा भी इंटरजेक्शन की मीनिंग होगी उसी के अनुसार हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, ऐसे ही चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन। चलिए बाकी जो चेंजेस पीछे होते आए हैं वो सब होते रहेंगे, ठीक। फिर देखिए लिखा है, मतलब जैसे प्रोनाउन का जो परिवर्तन होता है वो ऐसे ही होगा, टेंस में जो परिवर्तन होता था वो ऐसे ही चेंज होना है। फिर लिखा है दे सेड ब्रावो वी हैव वन द मैच, ठीक। अब देखिए ये खुशी की बात, खुशी व्यक्त करता है, तो बस क्या करेंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दीजिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक, हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, काम हटाइए, नोटर काम हटाइए, क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अब ये ब्रावो हट गया, इसी के स्थान पे क्या आ गया है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब देखिए वी कौन सा पर्सन, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा दे का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, दे हैड ऑन द, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है शी सेड एलास आई एम रूइंड, अभी दुख की बात है तो आप उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दीजिए। देखिए ये जो हम लिखते हैं ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, ये सब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन, ठीक है। वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन, ठीक। देखिए तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सारो, काम हटाइए, नोटर काम हटाइए, क्या लगा दीजिए आप, दैट। अब देखिए ये इंटरजेक्शन तो हट जाएगा क्योंकि इसी के बदले आपने क्या लिखा है, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें चुन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, सी वाज, ठीक। ही सेड कंफाउंड यू, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ठीक, ये एंगर नाराजगी बताता है, चेंज कर लीजिए। तो ही एक्सक्लेम्ड विद इन एंगर, अच्छा ध्यान रखिएगा एक्सक्लेम्ड इन एंगर होता है, सी एक्सक्लेम्ड इन एंगर, कामा इनवर्ट कामा क्या लगाइए, दैट, तो कौन सा पर्सन। अब देखिए आपसे बात हुई थी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो डायरेक्ट नरेशन में और क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ हो तो उसको आप अकॉर्डिंग टू मीनिंग या अकॉर्डिंग तब जैसा भी आपको जैसा भी ठीक लगे, चाहे आप फर्स्ट पर्सन में चाहे उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं, दो तरीकों से क्या होगा वो सही होगा। पढ़ा हमने इसको पीछे, है ना। देखिए अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आप इसको किसी में चेंज कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दीजिए चाहे थर्ड पर्सन में चेंज कर दीजिए, दोनों ही तरीकों में सही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड इन एंगर दैट। अब इसके देखिए, अब अगर मैं इसको मान लिया मैं अगर ऐसे लिख दूं, मैंने लिखा ही टू मी, तो अगर मैंने मी मान लिया तो उसी के अनुसार क्या कर दिया है, मैंने इस यू को चेंज कर दिया है ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का क्या हो जाएगा, आई, ये टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, आई हैड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ही सेड टू हिम, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये बात आपसे हुई है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो
और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का यूज हुआ हो तो उसको हम भाव अनुसार चाहे फर्स्ट पर्सन में चाहे थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से वो सही होगा। ठीक है, देखिए फिर लिखा है ही सेड माय गॉड यू हैव ब्रोकन द ग्लास। ठीक, तो आप कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। ठीक, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अब इसको चेंज कर दीजिए आप चाहे फर्स्ट पर्सन में चाहे थर्ड पर्सन में, दैट आई हैड ब्रोकन द ग्लास। प्रेजेंट परफेक्ट में है, चेंज कर दिया आपने पास्ट परफेक्ट में। पहली बात, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ का प्रयोग होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाता है। ठीक, अगर व्हाट या हाउ का यूज हो तो क्या करेंगे, उसको आप हटा देंगे। देखिए व्हाट से क्या होता है, व्हाट से भी तो किसी चीज का आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, हाउ से भी ऐसे ही होता है। देखिए व्हाट तथा हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है तो व्हाट तथा हाउ के बदले क्या लिख देंगे आप, वेरी लिख देंगे। ठीक है, देखिए लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। यदि व्हाट के बाद, देखिए अगर व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, उसको हटा क्या लिखेंगे आप, वेरी लिखेंगे। लेकिन अगर व्हाट के बाद इसका यूज हो, नाउन का प्रयोग हो, तो व्हाट के बदले क्या लिखेंगे आप, ग्रेट लिखेंगे, फाइन लिखेंगे, लवली लिखेंगे, वंडरफुल लिखेंगे, है ना, स्ट्रेंज, क्लियर, ना, टेरिबल, कुछ भी अकॉर्डिंग टू सेंस। इससे देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, ये रटने की चीजें नहीं है, ये सेंटेंस देख के समझने की बात है। भाई अगर मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं मान लीजिए आपसे कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं कह रहा हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो याद थोड़ी नहीं करना हमको कि अगर व्हाट के बाद कोई नाउन आया है तो आप उसको ग्रेट में, फाइन में, लवली में, वंडरफुल में चेंज कर देंगे। रटना नहीं है। देखिए बहुत भाषा है, भाषा को अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस हमको समझना चाहिए। रट के तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, भाषा कभी रट के सीखी नहीं जा सकती है। भाषा तो माहौल से आएगी, जब उस माहौल में हम रहेंगे। ठीक, क्योंकि अब हम लोग भाई हिंदी माध्यम के लोग हैं तो हम लोग उस माहौल में रहते नहीं हैं, इसलिए हमको भाषा याद करके हम सीखते हैं। भाई जब मैं कह रहा हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, उसके अंदर भाव छुपा है कि गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, तो अब उसको क्या दिक्कत है, आप चेंज कर दीजिए, जैसे हम चेंज करना हो, जब व्हाट को हटा दीजिए, उसके बदले आप जो भी सेंस निकले जैसा वैसा लगा दीजिए। ठीक है, ये सब याद करने की चीजें है ही नहीं है दरअसल। देखिए लिखा है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। उसने कहा था कितनी सुंदर लड़की है। कितनी सुंदर लड़की, इसका मतलब क्या, गर्ल लड़की बहुत सुंदर है, बड़ी सिंपल सी बात। इसको हम कह देंगे, क्या कह देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमन वर्ड का वहां क्या लगाइए, दैट। आप लिख दीजिए क्या, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज कर दीजिए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये वर्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसी के बदले क्या लगा देंगे आप, वेरी लगा देंगे, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी। अच्छा सी थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होना, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल ना, इस वर्ड के बदले क्या लगा देंगे आप, वेरी लगा देंगे। शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज हो जाएगा किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। ही सेड व्हाट अ प्लेस, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस। व्हाट अ प्लेस, इसका मतलब क्या, प्लेस बहुत अच्छा है। हाँ ठीक, ही सेड हाउ फास्ट ही रन्स, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही रन्स वेरी फास्ट। देखिए ये सब बिल्कुल भी याद करने की चीज नहीं है, सब अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार समझने की चीजें हैं। सब प्रैक्टिस करते करते आएगा। ये ऐसे मेरे पढ़ा देने से, मेरे बता देने से आपने इसको खुद प्रैक्टिस करिए, ये महसूस करने की चीजें हैं, भाषा है ना। तो देख लीजिए, जब आप कह रहे हैं व्हाट अ, आप कहीं गए, आपने देखा, आपने कहा व्हाट अ प्लेस, क्या कहना चाहते हैं आप, जब आप कहते हैं व्हाट अ प्लेस तो इसका मतलब कहते हैं इट इज अ वेरी फाइन प्लेस, बहुत अच्छा स्थान है, ये तो कहते हैं। जब आप इसका भाव तो अंदर हो यही छुपा है, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज कर देंगे किसमें, असर्टिव में। तो व्हाट लगा है, हाउ लगा है, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो एसेंस दे रहे होंगे उसके बदले हम एक उपयुक्त वर्ड का यूज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा ही एक्सक्लेम्ड हाउ फास्ट ही रन्स, ही सेड हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज वो दौड़ता है। इसका मतलब क्या, कि वो बहुत तेज दौड़ता है, ये तो मतलब हुआ इसका। तो हम कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही रैन वेरी फास्ट।
प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, चेंज हुआ किसमें, पास्ट इंडिफरेंट। ठीक, शी सेड हाउ कोल्ड इट इज, हाउ कोल्ड इट इज मतलब क्या, इट इज वेरी कोल्ड। ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज दैट इट वाज वेरी कोल्ड, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, चेंज हुआ किसमें, पास्ट इंडिफरेंट टेंस। ठीक है, भी ऐसा नहीं है इसमें, देखिए एकदम आसान है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आप। ठीक, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको आप चेंज करेंगे किसमें, आप असर्टिव सेंटेंस। हाउ कोल्ड इट इज तो हो जाएगा इट इज वेरी कोल्ड, जैसे लिखा है हाउ कोल्ड इट इज तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड। अब इसी का नरेशन आप चेंज कर दीजिए, क्या इट वाज वेरी कोल्ड हो गया, देख लीजिए। नहीं समझ पाए तो फिर से देखिए, इसको उठा दूं आप, से लिखा है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज का मतलब है, वास्तव में लिखा है सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये मतलब हुआ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको चेंज कर देंगे आप किसमें, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो हम कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस से चेंज कर दीजिए पास्ट इंडिफरेंट में, हो जाएगा सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, सी सेड व्हाट अ प्लेस, अब व्हाट अ प्लेस इसका मतलब क्या है, कहना चाह रहा है द प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो कहना चाह रहा है। ठीक, तो आप कह देंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या जॉय दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस, समझ रहे हैं। ही सेड हाउ फास्ट ही रन्स, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही रैन वेरी फास्ट, टेंस बदल दीजिए। सी सेड हाउ कोल्ड इट इज, तो इसका मतलब क्या है, इट इज वेरी कोल्ड, तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज दैट इट वाज वेरी, से बन जाए। चलिए अब देख लेते हैं क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें किसी इच्छा या कामना का बोध हो, उनको बोलते हैं आप ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए वह सेंटेंस जिससे प्रार्थना, विश, कर्स, ब्लेस आदि का बोध होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये भी आसान होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती आपको, है ना इसमें। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज प्रे, विश, कर्स एंड ब्लेस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से बदलें। कैसे बदलना है आइए देखते हैं, बहुत आसान होते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को भाव अनुसार विश में, प्रे में, कर्स में, ब्लेस में जैसा सेंस निकले वैसा चेंज कर देंगे। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, इसमें चेंज कर दीजिए। ठीक, कामा इनवर्टेड कामा को हटा क्या कर दीजिए, दैट लगा दीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज कर दीजिए किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे से आरंभ होते हैं, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे से आरंभ ना हो तो मे को अंडरस्टूड मानते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, मे से। अगर मे ना भी हो तो आप मान लीजिए कि मे का भाव है उसके अंदर। ठीक है, आइए हैं, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत इसमें। और नरेशन हमारा समाप्ति। देखिए माई मदर सेड टू मे गॉड ब्लेस यू, माई मदर सेड टू मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका मतलब माई मदर, अच्छा रिपोर्टिंग को चेंज कर दीजिए आप भाव अनुसार। माता जी ने कहा था मे गॉड ब्लेस यू। देखिए ईश्वर से हम इच्छा नहीं व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो हम कह देंगे माई मदर प्रेड दैट, माता जी ने प्रार्थना की थी, दैट की। देखिए मे गॉड ब्लेस यू, अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, गॉड में ब्लेस यू, ऐसे हो जाएगा ये। चलिए अब रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट ब्लेस यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या, सॉरी टू का बदल जाएगा मी के अनुसार, मी का ऑब्जेक्ट टू केस क्या, मी, माई मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, से बन जाए। ठीक, द सब्जेक्ट सेड लॉन्ग लिव द किंग, तो द सब्जेक्ट प्रेड, प्रजा थी उसने प्रार्थना की थी, दैट की। देखिए लॉन्ग लिव द किंग, इसका मतलब क्या, द किंग में लिव लॉन्ग, मे का भाव छिपा है इसमें, किंग, द किंग में लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था अगर मे ना भी लगा हो तो अंडरस्टूड होता है, ये ऐसे लिखा हुआ है वास्तव में। लॉन्ग लिव द किंग ऑप्टेटिव सेंटेंस ये लिखा है, अगर मैं सेंटेंस चेंज करूं तो ऐसे हो जाएगा, द किंग में लिव लॉन्ग, ऐसे लिखा है, चेंज कर लीजिए। दैट द किंग, में का बदल गया किसमें, माइट में, किंग माइट लिव लॉन्ग, से हो जाएगा। ठीक है,
फेस को देखिए, नहीं समझ पाए हैं तो ये लिखा है ऐसे, द किंग में ऐसे है, वास्तव में ऐसे लिखा है। देखिए अगर में ना हो तो मैं अंडरस्टूड होता है, आपसे पहले बात हुई तो हो गया है द सब्जेक्ट प्रेड दैट द किंग में लिव लॉन्ग, हो जाएगा द किंग में का बदल जाएगा क्या, माइट, किंग माइट लिव, चेंज कर लीजिए आप। सी सेड टू मी मे यू डाई, सी कर्स मी, कर्स नहीं, सी कर्स्ड ना, पास्ट में ना, QURSED ऐसे हो जाएगा, ये कर्स नहीं क्या, कर्स्ड, RSED, रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो पास्ट में चेंज होगी ना, जाएगा सी कर्स्ड मी दैट, मे यू डाई तो यू मे डाई हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर टू से चेंज होगा किसमें, SL2 में, तो यू मे डाई, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या क्या, आई माइट डाई, ठीक। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो यू मे लिव लॉन्ग हो जाएगा ना, आफ्टर टू है ना, इसमें चेंज होगा SL2 में, तो हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग, से हो जाएगा यू लिव लॉन्ग, आई चेंज करते हैं, माई मदर ब्लेस्ड मी, कामन का माठा क्या लगा दिए दैट, ठीक है। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई में का बदल गया क्या, माइट, आई माइट लिव, ये इस तरह से आफ्टर टू सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नरेशन मैंने खत्म कर दिया, इससे पहले एक्टिव पैसिव पूरा खत्म कर दिया पूरा, है ना। तो आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और जहाँ समस्या हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगली क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी, बहुत आप लोगों कई बार कहा, कुछ लोगों ने मैसेज किए सिंथेसिस बता दिया जाए, विश्वास करिए सिंथेसिस मैं कोशिश है कि मैं स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर से, और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, जो मैं जानकारी थोड़ा बहुत रखता हूँ ठीक है अनुसार, आपको कहीं कोई दिक्कत सिंथेसिस में नहीं होगी ना। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को सिंथेसिस में, आप विश्वास कर लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब कुछ कॉन्सेप्ट की सारी बातें होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार।